बात मानोगी? जी? जिस तरह सारा ने तुम्हें रखा था वैसे ही तुम मेरे पास नहीं आ सकती। मैं तुम्हें उतनी तनख्वाह दे दिया करूंगी। ये लो बेटा। कितने पैसे हैं? जी बस 50,000 रुपए हैं। 50,000। अच्छा जी, मुबारक हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सारा जी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? क्या मतलब? मैं अपने आप को क्या समझती हूँ? ज्यादा भोली मत बनो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपनी नंद का रिश्ता अहमद से करवा रही हो। तुम क्या समझती हो? मेरे खानदान के साथ अपने घटिया ससुराल का नाम जोड़ के तुम अपने ससुराल का नाम ऊंचा कर लोगी, और जो हमारे खानदान का नाम नीचा होगा उसका क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करोगी और मैं होने दूंगी? भूल है तुम्हारी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ आपको मसला ना ही मेरे ससुराल से है और ना ही अपने ख़ानदान के नाम से। आपको तो मसला अहमद की शादी पे है ना, क्योंकि आप यही चाहती थी कि अहमद की शादी आयज़ा से हो। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अहमद की शादी आयज़ा से नहीं हो सकी, तो अब आप यही चाहती हैं कि अहमद की शादी अब कहीं भी ना हो। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? आग से खेल रही हो तुम, जल जाओगी। खैर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं आपसे बात करने का। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे और भी काम है। अल्लाह हाफिज़। ये दवाई ले आओ। ये दवाई भी। कैसी है तबीयत आपकी? अर्शियान, इससे कोई यहाँ से फौरन चली जाए। जो कुछ इसने आयजा के साथ किया मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे भी यहाँ पे आने का कोई शौक नहीं है। आओ, तुम्हें छोड़ दूँ बाहर। इतनी भी जल्दी क्या है? इयादत करने आई हूँ, करके ही जाऊंगी। मुझे वैसे भी इस घर में आने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि मिशाल को मना करें। अपनी नंद का रिश्ता मेरे खानदान में कराना चाहती है, और पहली बात कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो याद रखिएगा, आयजा की कुछ वीडियोस अभी भी मेरे पास है। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, मगर आप लोग तैयार रहिएगा। इस घर से भी अगर आप लोगों को नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी सारा नहीं। आउट! गेट आउट! इस तरह अचानक आने के लिए माजरत चाहती हूँ। बेटा, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है, जब तुम्हारा दिल चाहे चली आओ। और हाँ, पिछले कुछ दिनों से जो तुम्हारी तारीफें सुन रही हूँ, जो तुम अपने ससुराल वालों के लिए कर रही हो, और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम जैसी बेटी तो हर किसी को अता करे। आमीन। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती थी। नहीं आंटी, बैठे, बस कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। वो असल में मैं आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ। सब खैरियत तो है ना बेटा? अभी तो खैरियत है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक कुछ भी हो सकता है। बेटा, आप खुलकर बात करें। यहाँ पर जो भी बातचीत होगी वो हमारे दरमियान ही रहेगी। वो असल में मुझे सारा की कॉल आई थी। तुम्हारी जो कुछ लगती है बात बैठी हुई है, चली गई है। चली गई। हिम्मत देखी थी उसकी, हमारे घर आके हमें ही धमकी देके चली गई। इतना सब कुछ कर लिया उसने हमारे साथ, अभी भी उसको चैन नहीं आया। सोचो अगर उसने आयजा के ससुराल में जाकर कोई बात कर दी तो? ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा मैं उसे। क्या कर लोगे तुम? यहाँ वो तुम्हारे सामने इतना सब कुछ बोल के चली गई,
तब तो तुम कुछ कर नहीं सके, अब क्या कर लोगे? उसके वालिदैन से बात करूंगा मैं। हाँ, वो तो अपने वालिदैन की जैसे हर बात मानती है ना। तुम जाओ, मिसाल को फोन करके बुलाओ। क्यों? मैं उससे बात करूंगी कि वो ये रिश्ता ना करे। यानी हम डर जाएं, उसकी धमकी में आ जाएं। और हम क्या करें अपनी बेटी की इज्जत और उसका घर बचाने के लिए? और हम क्या कर सकते हैं? इस वक्त हालात का तकाजा यही है कि हम सारा की बात माने। तुम कॉल करो विशाल को, मैं बात करूंगी उससे। आप रहने दे, मैं खुद बात करूंगा। अच्छा बताओ, तुम क्या बात करोगे? मुझे पता है मैंने क्या बात करनी है। मैंने शायद आप लोगों को परेशान कर दिया है, लेकिन ये बात तय है कि सारा आप लोगों को भी इस शादी से मना करेगी। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सारा की बातों में नहीं आएंगे। आयशा भी बहुत मुश्किल से संभली है। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ बेटा, हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। तुम बेफिक्र होकर बताओ, हमने तुम्हें ज़बान दी है और इंशाल्लाह हम अपनी ज़बान पर कायम रहेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ से कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। और वैसे भी अहमद से जो गलतियाँ हुई हैं उन्हीं का अजाला हो जाए तो गनीमत है। किसी नई गलती की गुंजाइश नहीं है अब हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने तो मेरा हौसला बढ़ा दिया है। जीती रहो बेटा। अब तो तुम्हारे लिए चाय लाओ। नहीं आंटी, बस मैं चलती हूँ। घर में किसी को बता कर नहीं आई, सब फिक्रमंद हो रहे होंगे। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। हेलो, मुझे लगा था कि तुम आंटी के घर मिलोगी, लेकिन हमारी टाइमिंग मैच नहीं होती, तो इसलिए फोन करना पड़ा। वैसे आजकल तो बहुत आना जाना होगा ना तुम्हारा वहाँ पे, क्योंकि आयजा और फायजा भी अपने घर रुखसत होके चली गई है और आंटी भी बेड पे पड़ी है। तुम्हें और अर्शियान को तो खुला मैदान मिल गया होगा ना। देखिए, मुझे तुम्हारे और अर्शियान के मिलने पे कोई दुख और जेलसी नहीं है। तुम और अर्शियान चाहे जो मर्जी करते फिरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मुझे किसी बात पे एतराज है तो तुम्हारी नंद के उस घर में रिश्ते पर है, वो मैं होने नहीं दूंगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको मसला मेरी नंद से नहीं है, बल्कि अमर की शादी से है। चलो अच्छा है, तुम समझ गई हो। अब तुम्हारे लिए मजीद बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हारी नंद का रिश्ता किसी अच्छे घर में अच्छे से लड़के से करा दूंगी। सॉरी सारा जी, आयशा की शादी अहमद से ही होगी। आपको जो करना है आप कर लें। वो जो तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें पैसे दिए ना, वो मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लूंगी। मैंने बहुत संभाल के रखे ना, आप उनकी फिक्र ना करें। अरे मैं कोई अपने लिए थोड़ी मांग रही हूँ, भाई उससे तुम्हारे लिए कोई चीज ले आऊंगी जैज के लिए। वो मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगी। हाँ तो तुम मेरे साथ चलो, अपनी पसंद की चीजें ले लेना। अभी तो पैसे रखवा दो। वो पैसे मेरे हैं और वो मैं किसी को नहीं दूंगी। आयशा, बड़ों को ऐसे इनकार नहीं करते, जाओ अम्मी को लाकर दो। मगर भाभी, मैं क्या कह रही हूँ, जाओ जाकर अम्मी को लाकर दो। अच्छा, मैं आपको ऊपर से पैसे ला के देती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जीती रहो, बस तुम मेरे कमरे में ले आओ। भाभी, मैंने सोचा तो अपनी मर्जी के कपड़े बनाऊंगी। फिक्र क्यों करती हो, कल पैसे वापस भी मिल जाएंगे और हम शॉपिंग पे भी चले जाएंगे। समझ गई। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अहमद का रिश्ता भी कर लिया और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? वो बेटा, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आप लोगों को क्या लगता है
मेरी खुशी, मेरी मर्जी के बगैर ये रिश्ता कर लेंगे? नहीं, बेहतर होगा कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। आखिर क्यों बेटा? क्योंकि मैं कह रही हूँ। सॉरी बेटा, ये मैं नहीं कर सकता। शायद आप भूल रहे हैं कि अहमर की जमानत मैंने करवाई थी। अच्छी तरह से याद है, तुम्हारा एहसान है हम पर। लेकिन बेटा, क्या ये बात सच नहीं कि अहमर जेल भी तुम्हारी वजह से ही गया था? अच्छा, आपका बेटा तो बहुत मासूम था ना, चुन्ना काका था। अगर मैं अहमर की जमानत करवा सकती हूँ तो दोबारा जमानत वापस लेके उसे मैं गिरफ्तार भी करा सकती हूँ, समझे आप? आगे आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ जाइएगा। ये लो तुम्हारा चेक। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देख तो लो एक मरतबा। नहीं सर, आपने दिया ठीक ही होगा। फिर भी एक मरतबा देख लो। $1.5 लाख? जो तुमने एडवांस मांगा था वो है, और तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस का बोनस है ये। थैंक यू सो मच सर। इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो इसका सिला तुम्हें मिलता रहेगा। और हाँ, एक और बात, जब तुम्हारा एग्जाम हो तो मुझे एक दिन पहले बता देना, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी और को ये काम सौंप दूं मैं। थैंक यू सो मच सर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। जब पास होगी तो मिठाई खिला देना, कितना आसान है। जरूर। यहाँ मत आया करें, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करें। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बस तुमसे एक बात करने आया हूँ। कि मैं आयशा की शादी अहमर से ना करवाऊं? तुम्हें कैसे पता कि मैं ये बात करने आया हूँ? सारा की कॉल आई थी और वो आजकल मुझे धमका रही है कि मैं आयशा की शादी अहमर से ना होने दूं। खैर आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो विशाल, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आयशा की शादी अहमद से मत करवाओ तुम। अहमद बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। एक ही वक्त में दो लड़कियों के साथ मोहब्बत का ड्रामा करता रहा है वो। मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे भी खौफ है सारा का। मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई ज्यादती ना हो आयशा के साथ। जब मेरे कहने पे आपने आयशा के लिए वासे का रिश्ता देखा था और फिर वासे की शादी आयजा से करवा दी, फिर आपको आयशा के लिए ज्यादती महसूस नहीं हुई? तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं अब भी यही बोलूँगा कि अहमद आयशा के लिए अच्छा लड़का नहीं है। क्योंकि वो आयजा को ब्लैकमेल किया करता था, है ना? तुम सब कुछ जानती हो, इसके बावजूद भी? जी मैं सब जानती हूँ। आपने खुद ही तो बताया था कि सारा वीडियोस बना के अहमद को सेंड करती रहती थी और उसे मजबूर करती रहती थी कि वो आयजा को कॉल करके ब्लैकमेल करता रहे। लेकिन अब अहमद बदल गया, उसने सब बुरे कामों से तौबा कर दिया। क्या गारंटी है इस बात की? इस बात की क्या गारंटी है कि वासे ने आयजा को खुश रखा हुआ है? आपने शादी का खर्च उठाया, आयजा को फ्लैट लेके दिया। क्या इस बात की गारंटी है कि वासे ने आयजा को खुश रखा हुआ है? हाँ। कभी उसके घर अचानक जाके देखिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, चलती हूँ। आयजा आओ, तुम भी साथ बैठकर खाना खाओ। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। ये रोटी है? वो थोड़ी सी जल गई है। मुझे रोटी बनानी नहीं आती है, मैंने कभी नहीं बनाई। अब तो बना रही हो ना? जाओ दूसरी रोटी बना लो। अरे रहने दो, यही खा लूंगा, जाया भी तो नहीं कर सकते ना। नहीं अबू, दूसरी रोटी बना देगी। जाओ आयजा, दूसरी बना दो। जी। एक मिनट भाभी, ये
रायता खत्म हो गया है, ये ला दीजिए। ये या अल्लाह, क्या हो गया? अरे क्या कर दिया आयजा? ये क्या किया? सारा रायता गिरा दिया। वो मैं क्या क्या सिखाऊंगी तुम्हें भाई? मेरी जानबूझ के नहीं गिराया। अब बहस करो तुम मुझसे। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं, साफ कर दो। मैं बस अभी साफ कर देती हूँ। एक मिनट, मैं देखती हूँ कौन। वो आयजा भाभी के भाई आए हैं। अरे आयजा बेटा, कुछ तो खाओ, इतना सा निकाला है तुमने तो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसी हो? ठीक हो? आई एम रियली सॉरी आंटी, मैं बस दिन बताए यहाँ पर आ गया आपसे मिलने के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजरा था, सोचा आयशा को मिलता हुआ जाऊँ। आए ना भाई, बैठे। अरे नहीं, फिर कभी, काफ़ी रात हो गई है, घर पे रखे लिए। और वास्ते घर पे लेकर आओ मिलवाने इसको भी से। जी मैं कल ही लाता हूँ। अच्छा जी, तो आप लोग खाना खाए आराम से, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आऊँगा ज़रूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा, अम्मी को सलाम बोलना मेरा। हाँ चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो। बस करो, चला गया है वो। अब आ जाओ जरा, सारा रायता बिखरा पड़ा हुआ है, जाके साफ करो। चलो आयजा। एक मिनट, मैं जरूरी बात करना भूल गया आयजा से। अर्शियान, कहाँ से आ रहे हो तुम? वो अम्मी, मैं आयजा अंदर आ जाओ। क्या हुआ आयजा, क्यों रो रही हो बेटा? अर्शियान तुम बताओ, क्या बात हुई है? अरे कुछ बताओ तो सही। आज अर्शियान भाई मेरे घर आए थे। सारा आई थी बेटा, वो धमकी देकर गई है कि हम तुम्हारी शादी आयशा से ना करवाएं। अगर हमने तुम्हारी शादी आयशा से करवाई तो वो अपनी जमानत वापस ले लेकर तुम्हें जेल भिजवा देगी। और उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? भाई मैं आपसे माजरत करने आया हूँ। किस बात की माजरत? मेरी बहन के साथ बुरा सलूक करने की माजरत? भाई मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे वालिदैन अलग मिजाज के हैं। मेरी अम्मी रिवायती सास और मेरी बहन रिवायती नंद, और मेरी कमजोरी यह है कि मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता।